नमस्कार, जोहार। आज बहुत दिनों के बाद तबीयत ठीक होने के पश्चात यह वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आप सभी से नहीं जुड़ पाया था क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और बेड रेस्ट हो गया था। तो आप सभी के बीच आज फिर से जुड़ा हूँ और लोगों के हित के मुद्दे के साथ और जनहित मुद्दों के साथ आज यह फिर से एक ऐसी घटना जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो हमारे झारखंड में के चाईबासा ज़िले में हो रही है, जहां एक बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब पूरा विस्तार से इस बात को समझिए कि अगर किसी को भी ब्लड चढ़ाया जाता है, उससे पहले जो शख्स या जो व्यक्ति ब्लड देता है, वो पहले ब्लड बैंक में ब्लड को जमा करता है और वहाँ का लैब टेक्नीशियन जो होता है वो ब्लड की जांच करता है, क्या ब्लड में कोई सिकल सेल, अनीमिया या किसी तरह का कोई संक्रमित रोगी के द्वारा ब्लड तो नहीं दिया गया है। इसके बाद ही जब ये सब क्लियर होते हैं, उसके बाद में लोगों को, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसको ब्लड दिया जाता है। तत्पश्चात लोगों को कुछ घंटों के लिए रोका जाता है कि ब्लड की जब तक जांच ना हो जाए तब तक ब्लड नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे झारखंड के चाईबासा ज़िले में ऐसे ही दुखद घटना एक घटी है, जिसमें 5 बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। जो व्यक्ति से ब्लड लिया गया था उसमें थैलेमिया एक बीमारी है जो कि ब्लड में होती है। वो ब्लड बच्चों को चढ़ा दिया गया। आज के ये पेपर में देखिए कि मुख्यमंत्री सर ने इसे संज्ञान में भी लिया है, लेकिन ये घटना 24 तारीख की है। 24 अक्टूबर को, आज आपका 27 अक्टूबर हो गया। तो ये एक घटना की नहीं है, एक मौत की साजिश के तरह है। लोगों का जान लिया जा रहा है। जब लैब में लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर, सिविल सर्जन है, काफ़ी सारे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, साथ में उसके कर्मचारी या नर्स, डॉक्टर, स्टाफ सबको ही रहते हैं। उसके बावजूद सरकार लोगों को सेवा करने का मौका दे रही है और वो लोग सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि इस तरह का लापरवाही की वजह से एक छोटे से बच्चे का जान लेना, तो आम लोगों का बात ही क्या करें। जहां सरकार के मंत्री, विधायक बीमार हो जाते हैं तो तत्पश्चात तुरंत उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हर तरह की सुविधा मिल जाती है। लेकिन एक आम नागरिक अगर बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल तक भी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आती है। ये घटना गुमला ज़िले की थी, जिसको मैं आप सभी को जोड़ कर बता रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, जिसको हम लोग अपने लिए चुनते हैं और सदन में भेजते हैं और सदन में हम सबकी आवाज़ बनकर वो हमारी बातों को रखते हैं, उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती है, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से। लोग का खाना, रहना, गाड़ी, मतलब बंगला, हर कुछ मिलता है वो लोग को। और आम नागरिक को क्या है, जिस एरिया में एक विधायक, अगर हमारे गुमला विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ के विधायक भूषण तिर्की जी हैं, वो ये सब बातों को सदन में उठाएंगे ये सोचकर हम लोग उसे चुने और आज सदन में भेजे हैं। लेकिन देखिए कि एक महिला रोड पर राइडी का जो घटना था, जिस पर महिला तड़पती रही और एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस नहीं आने के तत्पश्चात आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस भी नहीं आई, जिससे महिला की मौत हो गई। तब भी हमारे विधायक महोदय शांति बनाए हुए हैं, वो उनको इस सब से मतलब नहीं रहा। जब वोट का समय आता है तो जगह जगह पर दिख जाएंगे लोगों के साथ। लेकिन इस तरह का
नहीं होना चाहिए। अगर वो हम लोग उनको चुन के भेजे हैं तो हमारे जन मुद्दों को, आम समस्याओं को उनको सदन में उठाना चाहिए। ऐसी घटना ना घटे जिससे कि मानवता को शर्मसार होना पड़े। एक बच्ची चाईबासा की रहने वाली जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन हुआ क्या कि उसे बिना जांच के थैलेमिया का ब्लड दे दिया गया। और जब इसकी ऊपर से हाई कोर्ट ने जब इसके संज्ञान में लिया, उसके बाद जांच कमेटी चाईबासा पहुंची और ये सब मुद्दे पर जांच की। उसके बाद वहाँ के सीएस, डीएस और लैब टेक्नीशियन को अभी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उनकी जवाबदेही नहीं है? अगर उनके वजह से किसी की जान चल जाती है तो जवाबदेही तय किया जाए, और जो भी इस घटना को या इस तरह का काम जो करते हैं, जिसको अपना ड्यूटी नहीं करना है, उनको तत्काल ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर आप सेवा के लिए हॉस्पिटल पर हैं और अगर आप सेवा नहीं देना चाहते हैं या सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस तरह किसी भी मासूम की जान या इंसानियत की जान को ना लें। सभी का जीवन बहुत ही अनमोल है, और सभी ब्लड बैंक में सुनिश्चित किया जाए कि आगे से नेट मशीन जो ब्लड की पूरी तरीक़ा से जांच कर ले। ये चाईबासा की बस मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी ज़िलों में होना चाहिए। गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी, मतलब हर ज़िले में जहाँ आप चल जाइए, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, हर ज़िले के सदर अस्पताल और जो भी अस्पताल में उसमें सुनिश्चित किया जाए कि नेट मशीन उपलब्ध हो, जिससे ब्लड की संक्रमिकता को जांच किया जाए और उसके बाद उसको लोगों के बीच में लाया जाए या दिया जाए। और इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय की कमेटी का सरकार निर्माण करे और यह इस तरह का घटना आगे से ना घटे और किसी भी इंसानियत या जीव को परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करें। अगर आम जनता चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी जान ले लिए और बस शांति बनाए, मौन बनाए हुए हैं। तुरंत ही इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उसको संज्ञान में लिया जाए और आगे से इस तरह की घटनाएं ना घटें, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और जो भी इस घटना में जो बच्ची के साथ में हुआ वो आगे से ना हो और सरकार उस परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहयोग दे। नमस्कार, जोहार। मैं अमित कुमार, युवा समाज सेवी गुमला। इस सब मुद्दों को लेकर मैं आता रहूँगा, आप सभी के बीच लगातार बना रहूँगा। आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ताकि आम लोगों की जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे, उनको मैं बीच में लाऊं। और अब मैं अभी घर पर बैठकर जो वीडियो बनाता हूं, ये घर पर नहीं बनाऊंगा। अब लोगों के बीच जाकर लोगों के साथ वो जो घटना घट रही है, जो हमारे आसपास में हो रहा है, उन सभी मुद्दों को मैं समस्या से समाधान तक मैं पहुंचाऊंगा और आप सभी के बीच जुड़ा रहूंगा। इतना ही करता हूँ। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जोहार।